गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज की वीडियो है आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। अन्य जो वीडियो आती भी हैं वो सब अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की रहती हैं। आप लोग भी बोर ही हो जाते होंगे, लेकिन कुछ दिन और उसके बाद आपका जो मैथ है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे के भी जो सब्जेक्ट हैं उसको बताया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो इसके पहले सब वीडियो आई थी उसमें हमने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद उसमें आपको ये भी बताया गया था इंटीग्रेशन का पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर, और बताया गया था सर्किल, और उसमें बताया गया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इन सब की वीडियो मिलाकर लगभग 80 वीडियो हो चुकी हैं, जो कि अलग से प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो वहाँ से जाकर आप लोग पूरा तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। देखिए अभी कल ही नोटिफिकेशन आया था कि जो आपके कॉलेज हैं वो 1 जुलाई से खुलने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाते रहिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएं, और एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और आपका जो न्यू सेशन है वो सितंबर के बजाय हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी हफ्ते आपकी जो है बैठक के अंतर्गत जो आएगा लिस्ट, जो नोटिफिकेशन आएगी उसको हम बताएंगे आपको। तो देखिए ये है माध्यमान, चैप्टर 8 है माध्यमान। इसके बारे में आज हम समझेंगे। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वह 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 1 या 2 नंबर का यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जा सकता है 5 नंबर में। तो हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, उतने में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देखें तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखा करें। सबसे पहले देखते हैं माध्यमान। माध्यमान निकालते कैसे हैं। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं का यूज हम करेंगे पूरे क्वेश्चन में। इसी पर हम लोग अपना निकालेंगे। जैसे माध्यमान कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई फलन y बराबर f(x) के रूप में दिया गए जाए और उसके जो सीमा है वह सीमा मतलब लिमिट a से b तक दी गई हों, तो हम उसको निम्न फार्मूले द्वारा व्यक्त करेंगे। फार्मूला आपके सामने है, 1/b माइनस a से b इसकी लिमिट है। उसके बाद f(x) इंटू डी(x), यानी जो f(x) की वैल्यू रहेगी उसका हम समाकलन कर देंगे और लिमिट को अप्लाई करेंगे। a और b का मतलब आपका लिमिट है, जो कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका वर्ग माध्यमान, मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए यदि कोई फलन y बराबर f(x) के रूप में दिया रहे और लिमिट a से b रहे, तो जो वर्ग माध्यमान आता है वह आता है 1/b माइनस a, और a से b लिमिट y² इंटू dx हो जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट फार्मूला आपका आता है मूल वर्ग माध्यमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसमें भी वही सेम टू सेम प्रोसेस। यदि कोई f(x) रहे और चर जो है x का कोई फलन दिया रहे, तो x बराबर a और b इसकी लिमिट रहें, तो इनका जो मूल वर्ग माध्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। बस यही करना है आपको। मीन स्क्वायर वैल्यू, देखिए मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बस अंडर रूट लग जाएगा, आपका ये मूल वर्ग माध्यमान हो जाएगा। अगर आप लोग वर्ग माध्यमान निकाल लेंगे तो आप लोग मूल वर्ग माध्यमान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमने कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए भी हैं, उन्हीं को हम आज आपको बताएंगे। और सभी क्वेश्चन उसी पर आधारित हैं और सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से लगेंगे भी। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देख लीजिए, दिया है क्वेश्चन 1, x बराबर 1 से x बराबर 6 तक माध्यमान ज्ञात करो, जबकि y बराबर 4x² प्लस 7x माइनस 5 दिया हुआ है। तो अब आप सोचेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहा है ओनली माध्यमान ज्ञात करना है। तो माध्यमान का क्या फार्मूला होता है, माध्यमान का फार्मूला होता है 1/b माइनस a, और a से b लिमिट f(x) इंटू dx होता है। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना है। तो a जो रहता है हमने आपको बताया हुआ है लोअर लिमिट होती है, तो a बराबर 1 और b बराबर 6 हो गया। सब कुछ आपके सामने है, बस फार्मूले में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए 1/6 माइनस 1 हो जाएगा, b बराबर 6 a बराबर 1,
और लिमिट आपकी 1 से 6 हो गई और एफ एक्स बराबर हो गया 4x² + 7x - 5 इंटू dx। इसका आपको करना है समाकलन। देखिए समाकलन आप लोगों ने बहुत पहले से किया है, समाकलन का आपका बहुत बड़ा रिश्ता हो चुका है, तो इसको निभाइए। देखिए करते क्या है, जब 1/6 - 1 करेंगे तो 1/5 आएगा। यहाँ से अलग अलग करके इसका समाकलन कर ले रहे हैं, तो फर्स्ट को देखेंगे तो 4 को बाहर करेंगे x² बचेगा इंटू dx रहेगा और लिमिट आप लोग लिख लीजिएगा, हमने भी लिखा है। +7 हो गया, लिमिट हो गई और इंटीग्रेशन चिन्ह हो गया, x इंटू dx हो गया, -5 हो गया, यहाँ 1 इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/5 हो जाएगा बाहर, 4 हो गया, x² का जो समाकलन होता है x³ होता है। अब ये सब कैसे होता है आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं समाकलन। अगर आपने समाकलन का एक भी वीडियो देखा होगा प्रारंभ से तो आपको समझ में आ गया होगा। x⁴n का जो फार्मूला होता है उस पर आधारित था। 1 से 6 लिमिट हो गई और लिमिट कैसे लगाई जाती है आपको हमने बताया था, बड़े कोष्टक लिखकर उसमें लिमिट लगा दी जाती है। उसके बाद 7 हो गया, x का समाकलन करेंगे तो x²/2 होगा, 1 से 6 लिमिट होगी, -5 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, 1 से 6 लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो 1/5 यहाँ से 3 को बाहर करेंगे तो 4/3 x³ करेंगे यानी 6 का क्यूब 216 होगा, माइनस का चिन्ह होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1 का करेंगे तो 216 - 1 हो जाएगा। +7 यहाँ बाई 2 को बाहर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि माइनस चिन्ह के साथ होता है, लोअर लिमिट है ना इसलिए। यहाँ -5 हो गया, 6 - 1 हो जाएगा। देखिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4/3 इंटू 215 +7/2 इंटू 35, यहाँ 5 होगा तो 5 से 25 हो जाएगा, 1/5 बाहर है। इसको सॉल्व करेंगे तो सब कर लीजिए, आपके सामने सब कुछ दिया गया है। ये सब तो क्लास 1 2 3 के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। करेंगे क्या, यहाँ 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं तो 17 20 होगा, 735 - 150 टोटल सॉल्व करेंगे तो 461/6 आएगा। कैसे आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 छक 30 होगा, 461/6। इसमें से भाग करेंगे तो 76/5/6 आपका फाइनली आंसर आएगा। यही जो है आपका मेन वैल्यू हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको माध्यमान निकालना बता दिया, अब वर्ग माध्यमान बताएंगे और मूल वर्ग माध्यमान भी बता देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ आपका x = 0 तथा x = π/2 में sin³ x का वर्ग माध्यमान व मूल वर्ग माध्यमान ज्ञात करें। फार्मूला क्या होता है आपके वर्ग माध्यमान का? वर्ग माध्यमान का फार्मूला होता है 1/b - a से b लिमिट y² इंटू dx होता है। अब यहाँ पर अगर आपने माना y = sin³ x तो y² की वैल्यू चाहिए, तो y² = sin⁻6x हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, a बराबर आपकी लोअर लिमिट और b बराबर π/2 हो गया। बस सब कुछ आपको पता हो गया, फार्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे अपना। क्या ले लेंगे, अपना आंसर ले लेंगे। तो देखिए करेंगे क्या, 1/b का वैल्यू π/2, a का वैल्यू 0 यानी π/2 - 0, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी। y² की जगह sin⁻6x इंटू dx कर दिया। अब आपको हमने गामा फलन बताया था, बहुत बातचीत हुई थी गामा फलन पर, 2-3 वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं गामा फलन पर, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था, निश्चित समाकलन में। तो आप लोग अगर गामा फलन पढ़े होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें करना क्या है। एकदम आसान हो जाता है अगर हम इसे गामा फलन से सॉल्व करते हैं। तो इसे कर क्या सकते हैं, यहाँ हो जाएगा π/2 नीचे बच जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2/π हो जाएगा, और यहाँ 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी। sin⁻6x इंटू cos⁻0x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होगा तो इसमें मल्टीपल होगा तो हमें sin⁻6x ही मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो। तब देखिए यह जो है आपका गामा फलन को दर्शाता है, और गामा फलन के लिए हमने आपको फार्मूला भी बताया था। फार्मूला क्या होता था, एक बार रिपीट कर देते हैं। 0 से π/2 होता था, ठीक,
साइन के पावर m इंटू एक्स इंटू कास के पावर n इंटू एक्स इंटू डी एक्स होता था। जब भी इस रूप में होता था तो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 होता था। देखिए हम आपसे बार बार कहते हैं, लिखने से ज़्यादा आप लोग हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो हम बोलते हैं अगर आप लोग उतना ही लिखते चलें तब भी आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो बस सीधे सीधे फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो 2/पाई हो जाएगा। गामा m प्लस 1, m का मान 6 है तो 6 प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1, n का मान 0 है तो 0 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n/2 अपॉन में 2 कर दिया। फिर आगे यहाँ पर 2/पाई गामा 6 1 7/2 हो जाएगा और यह गामा 1/2 होगा और यहाँ से 6 2 8 5 2 यानी 4 यानी 2 गामा 4 हो जाएगा। अब आपको एक बात और हमने बताया था, क्या बताया था, आपने वीडियो देखा होगा तो समझते होंगे। गामा 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे n प्लस 1 के रूप में हमें लिखना रहता है तो इसे लिख सकते हैं गामा 5/2 प्लस 1। तो देखिए वही हमने किया है, गामा 5/2 प्लस 1 और इसे लिख दिया गामा 1/2 और 4 को लिख दिया 2 गामा 3 प्लस 1, 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। अब हमने आपको एक बात और वहाँ पर बताई थी, एक बात और की थी हमने, जब भी गामा आपका P/Q के रूप में रहे तो लास्ट में आपका गामा 1/2 बचा रह जाता है। ये सब प्रूव हो चुका है और इसका जो वैल्यू आता है वो √पाई आता है, इसे आपको लर्न कर लेना है। और एक बार तो गामा 1/2 पहले से है ही, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका गामा n प्लस 1 का मान होता है वह फार्मूला हमने बताया था फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5/2 होगा, उसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और लास्ट में हमने आपको बताया था गामा 1/2 रहता है तो गामा 1/2 हो गया इंटू गामा 1/2 को रहने दिया। नीचे करेंगे तो इसमें फैक्टोरियल 3 होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2/पाई हो जाएगा 15/8, इसका √पाई और इसका भी √पाई अपॉन में 12 और सॉल्व करेंगे तो 2/पाई इंटू 15/96 पाई। तो मीन वैल्यू जो होगा, मीन वैल्यू मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू, MSV लिखा गया है नीचे, MSV मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब वर्ग माध्यमान जो होगा वो 5/16 हो जाएगा। 5/16 हो गया तो अब आपको मूल वर्ग माध्यमान ज्ञात करना है। तो जो होता है वह जो होता है वर्ग माध्यमान का √ में जो मान आता है वही होता है। तो फार्मूला देखिए लिखा गया है, तो 5/16 को हम √ में करेंगे तो √5/4 आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू आ जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यही सब क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, वरना आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं वो आपकी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की जाएंगी। उसमें सबसे पहले आपको अंतरिक्ष में बिंदु पढ़ाया जाएगा चैप्टर, ठीक। तो आप लोग तैयार रहिएगा। इस प्रकार से आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, सभी क्वेश्चन समझ में आए हों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।